दूसरा बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के आगे के क्वेश्चंस को। हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन कर लिए हैं, देख लिए हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यह है कि प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए होल अपॉन सेक ए दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इसे प्रूव करने के लिए ठीक पहले की तरह हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और आप क्या करें कि इसे फिर से एक बार उतार लेंगे, लेकिन चूंकि स्पेस कम होने के नाते हम उसको उतार भी रहे। इसे सॉल्व करने के जो 4 स्टेप्स थे आपको सब याद होंगे। पहला स्टेप क्या था? यूजिंग या अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले, जो 9 फार्मूले थे। सेकेंड, अलजेब्रिक फार्मूले। थर्ड, साइन कॉस कन्वर्जन एंड फोर्थ, सिंप्लीफिकेशन। तो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखें, एलएचएस को देखें, तो इसमें न तो फर्स्ट स्टेप एप्लीकेबल है, न तो सेकेंड स्टेप एप्लीकेबल है। यहां पर थर्ड स्टेप एप्लीकेबल है, यानी कि साइन कॉस में कन्वर्ट करते हुए हम राइट हैंड साइड को लाने की कोशिश करेंगे। तो आइए 1 प्लस सेक ए जो है, इसे हम लिखते हैं 1 प्लस, इस सेक ए को लिखेंगे 1 बाय कॉस ए होल अपॉन, नीचे जो सेक ए है उसे लिखेंगे 1 बाय कॉस ए। अब जो ऊपर 1 प्लस 1 बाई कॉस ए है, तो इस 1 को आप 1 बाई 1 भी लिख सकते हो। अब यहां आप एलसीएम लेंगे, कॉस ए और एक्सक्यूज मी, कॉस ए और 1 को इंटू कर लिया आपने। कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज कॉस ए प्लस 1 होल अपॉन 1 बाई कॉस ए। अगले स्टेप में इधर आते हैं। इस राइट हैंड साइड को आप ध्यान रखिएगा कि लाना क्या है मुझे। ऊपर हमें साइन स्क्वायर ए लाना है और नीचे 1 माइनस कॉस ए लाना है। ओके, अब यहां पर देखो, ऑलरेडी यहां पर एक रेशियो है और होल अपॉन एक अनदर रेशियो है, यानी कि एक रेशियो अपॉन अनदर रेशियो। तो इसे हम ऊपर ले आएंगे, तो ये जो 1 बाई कॉस ए है ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, कॉस ए बाई 1 हो जाएगा जैसे इंटू करेंगे। तो इधर लिखते हैं कॉस ए प्लस 1। एक काम और कर सकते हैं कि जो कॉस ए प्लस 1 है उसे हम 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस ए होल अपॉन इस अपॉन कॉस ए, और जो ये 1 बाई कॉस ए है इंटू करते ही कॉस ए अपॉन 1 हो गया। अब यहां से ये कॉस ए खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस ए। ध्यान देना कि यहां पर जो लाना है, जो राइट हैंड साइड में हमको लाना है, वहां रेशियो दिख रहा है और ऊपर साइन स्क्वायर ए है और नीचे 1 माइनस कॉस ए है, और जो हम लोगों ने यहां पे फाइंड किया वहां एक सिंगल वैल्यू आ गई। तो चूंकि हमको प्रूव करना है वो रेशियो है, तो क्यों ना हम इसको रेशियो बना लें, तो इसके बाई हम 1 कर लें। ठीक किया सकते हैं। अब जो नीचे, अब जरा यहां पर सोचिएगा, तो थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे 2 कदम आगे तो आपको रास्ते दिख जाएंगे। जैसे ऊपर साइन स्क्वायर ए लाना है, तो जरा सोचो कि साइन स्क्वायर ए की जगह और क्या हो सकता है। तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, थोड़ा याद करिएगा। तो साइन स्क्वायर ए ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, तो अगर ऊपर न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाए, तो हम उसकी जगह साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ऐसा क्या करें कि ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाए, और आप जानते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए।
लिख सकते हैं आप। अब थोड़ा इसको फैलाओ तो ये रूप ले लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इससे पहले ब्रैकेट में आप लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए। कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर ऊपर न्यूमरेटर में ये चीज नजर आ जाए 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, तो इसे हम फर्दर ये लिख सकते हैं। इसका अर्थ यही हुआ। और फिर इसके जगह हम ये बना सकते हैं। तो हमें ऊपर क्या नजर आ रहा है 1 प्लस कॉस ए, लेकिन होना क्या चाहिए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो तुरंत क्या करते हैं हम लोग कि इस 1 माइनस कॉस ए को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस कॉस ए से, और जैसा कि रूल कहता है कि फिर अब हमको उतने से ही नीचे मल्टीप्लाई करना। टारगेट लेके चलिएगा कि हमको लाना क्या है। अब जो ऊपर हमको नजर आ रहा है वो क्या बन गया 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, इसे लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे 1 से इसको इंटू करेंगे 1 माइनस कॉस ए। अब इसे आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब चूंकि हमको दिखाना है ऊपर साइन स्क्वायर ए, तो जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है उसके जगह क्या लिखते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए। तो इसे आप लिख देंगे साइन स्क्वायर ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब यही चीज राइट हैंड साइड में जो था वही आ गया यहां पे। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग जो है सॉल्व करते करते क्या ला दिए, क्या बना दिया हम लोगों ने इसको बना दिया राइट हैंड साइड। यही तो प्रूव करना था हम लोगों को। फिर आप क्या लिख देंगे प्रूव्ड। क्लियर? ओके। तो बच्चों अब हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के 5वें क्वेश्चन का। वो है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1, और इसको प्रूव करना है cosec a प्लस cot a के इक्वल। बड़े ध्यान से देखना। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसमें फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड स्टेप की बात करें तो यहां सब साइन कॉस ही नजर आ रहा है, वह भी एप्लीकेबल नहीं। तो अब सीधे बात आती है सिंप्लीफिकेशन की। अब यहां पर ये देखना है कि इधर जो चीजें हैं वो साइन कॉस है, बट प्रूव करना है मुझे cosec a प्लस cot a। तो देखो इसको प्रूव करने का एक सिंपल जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो जिसको हमने आपको बताया था कि एक सिंपल तरीके से लगाते हैं, तो थोड़ा लंबा है, लेंथी है। इसको हम दो तरीके से करके बताते हैं। पहला तरीका जिसको हम ट्रिकी कह सकते हैं, तो पहले हम पहले तरीके से बताते हैं जो थोड़ा छोटे में है, इसके बाद तो फिर हम बताते हैं दूसरा तरीका। इसके लिए क्या करेंगे कि इसमें जो यहां आप देख रहे हो 1, इसको थोड़ा बदलना है, और बदलने के लिए इधर जो हमको लाना है cosec a और cot a, तो सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि हम यहाँ जो cos a sin a नजर आ रहा है तो उसको cosec a और cot a बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ट्रिकी है, तो इसमें जो हमारा मेथड था वो मेथड काम नहीं करेगा। एक ट्रिकी मेथड है जो कि बुक्स वगैरह में जो आप पाओगे, तो उस तरीके से बता दूं, फिर चलते हैं अपने मेथड। तो अब जरा देखिएगा, ये जो सवाल सॉल्व होगा बिल्कुल हमारे मेथड से हट के सॉल्व होगा। तो इधर cosec a cot a है, और हम जानते हैं कि cosec और cot से जुड़ा एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा कि 1 प्लस cot स्क्वायर a दिस इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a, जहां पर cosec भी आ गया cot भी आ गया। तो अगर यहाँ पे cosec a प्लस cot a है, जरा हम इसको उधर ट्रांसफर कर दें, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a कर दे तो कितना जाएगा 1 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जहां ये 1 दिख रहा है उसकी जगह हम cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर लिख सकते हैं। टारगेट यहां पर है cosec और cot का।
तो अगर हम सपोज, अच्छा एक चीज और है यहाँ पर कि यहाँ ऊपर नीचे भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम सिर्फ एक जगह या तो ऊपर या तो नीचे, तो हम इस ऊपर वाले को चेंज करेंगे और इधर जो हमको कॉस साइन दिख रहा है तो उसे भी हम कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट कर लें। तो कैसे करेंगे? कॉस को साइन को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे कॉसेक और कॉट में? तो उसके लिए क्या है, जैसे कि किसी ऐसे वैल्यू से हम इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को, यानी कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी ऐसी वैल्यू से या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाए कॉसेक और कॉट में। तो क्या करते हैं कि अगर सपोज हम इन सबों को जरा सोचा जाए कि साइन और कॉस का सहारा लेते हैं। अगर हम साइन से डिवाइड कर दें दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड कर दें, साइन से, जरा देखिए ये तो cos a अपॉन साइन a बन जाएगा, तो सबको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम न्यूमरेटर को साइन से डिवाइड कर दें तो हमें नीचे भी साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। और जरा एक कदम सोच लो कि अगर हम साइन से इसको डिवाइड करेंगे तो इंडिविजुअली सबको साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। बात आती है कि साइन से या कॉस से किसी एक से डिवाइड करेंगे तो साइन से डिवाइड किया जाए कि कॉस से डिवाइड किया जाए? तो थोड़ा सोच लेते हैं। अगर हम साइन से डिवाइड करेंगे तो यहां पर कॉस बाई साइन हो जाएगा, तो कॉस बाई साइन क्या बन जाता है? कॉट। चलिए ठीक है, राइट साइड कॉट है। और साइन को साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, चलिए ठीक है। और 1 को साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई साइन क्या होता है? कोसेक, वो यहां मिल जाएगा। लेकिन अगर हम कॉस से इसको डिवाइड करते तो कॉस बाई कॉस तो 1 हो जाएगा, लेकिन साइन बाई कॉस tan बन जाएगा और 1 बाई कॉस सेक बन जाएगा। तो इधर न सेक है न कॉट है, तो कॉसेक और कॉट लाने के लिए मुझे इसको साइन से ही डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर हम इसको साइन से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को तो फिर नियमतः हमको नीचे भी साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर एक स्टेप नोट कर लेते हैं, cos a माइनस साइन a प्लस 1 होल अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। हम इसको भी साइन से डिवाइड कर दें और इसको भी साइन से डिवाइड कर दें, है ना। रूल ये कहता है कि अगर हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना ही होगा। आगे चलते हैं। तो जैसे ही साइन से डिवाइड करोगे आप तो ये बन जाएगा cos a अपॉन साइन a माइनस साइन a अपॉन साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a। ये हो गया न्यूमरेटर। होल अपॉन, इसकी बारी आती है, cos a अपॉन साइन a प्लस साइन a अपॉन साइन a माइनस 1 अपॉन साइन a। ओके। तो ये तो दोनों कैंसिल होकर के 1 हो जाएंगे, इसी प्रकार से यहां भी कैंसिल होकर के ये 1 हो जाएगा। लेकिन जो cos a अपॉन साइन a है तो यहां पर क्या लिखेंगे? cot a। तो ये बन जाएगा cot a और इसकी जगह 1 हो जाएगा, माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस, और 1 बाई साइन a क्या हो जाएगा? कोसेक a। इतना क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जो राइट हैंड साइड हमारी है जिसको प्रूव करना है वहां पर कॉसेक और कॉट है, तो उसमें लाने के लिए अब जरा ध्यान नीचे, cos a बाई साइन a क्या हो जाएगा? cot a प्लस यहां 1 हो जाएगा माइनस 1 बाई साइन कोसेक a। इससे हम ब्रैकेट बंद कर दें और इसको भी बंद कर दें। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, हमने जो घेर रखा है उसको प्रूव करना है। cot a प्लस cosec a, तो इनको हम एक तरफ कर लें तो इसे हम लिख सकते हैं cosec a प्लस cot a, चाहे cot a प्लस cosec a। तो cosec a प्लस cot a और माइनस 1 कर दिया।
इसको पहले कर लिया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो cosec a प्लस cot a माइनस 1 कर दिया, और नीचे हम इसको ऐसे रहने दें, कोई हद नहीं है, cot a प्लस 1 माइनस cosec a ऐसे रहने दें, क्योंकि मैंने कहा ना कि सिर्फ, अभी आगे बताता हूँ, cot a प्लस 1 माइनस cosec a, इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल। आप क्या करेंगे कि इसे हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर लें, और जो cosec a और cot a है उसको हम छोटे ब्रैकेट में कर लें। अब जो यहां वाला 1 है, इसकी जगह हम लिखेंगे cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। इसके पहले मैंने बताया था, तो बड़ा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में cosec a प्लस cot a। अब इसकी जगह हम लिखेंगे, यहां भी हम इसको ब्रैकेट लगा लें, तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, बड़ा ब्रैकेट का होल अपॉन, इसे एज इट इज रहने देंगे, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब देखो, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, और जो पहली ब्रैकेट है यहाँ पर cosec a प्लस cot a है। यहाँ पे अगर हम अलजेब्रिक फॉर्मूला अप्लाई कर लें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, पहले ब्रैकेट में cosec a प्लस cot a और अगले ब्रैकेट में cosec a माइनस cot a। तो वहां पर क्या होगा कि cosec a प्लस cot a हमको कॉमन मिल जाएगा, और ध्यान रखना cosec a प्लस cot a लगना है, तो वही कॉमन हमको जो है हेल्प करेगा। तो हम इसे बड़े ब्रैकेट में इसे रहने दें, cosec a प्लस cot a, और इसे अगर आप फैलाओगे तो ये बन जाएगा पहले ब्रैकेट में cosec a प्लस cot a, और अगले ब्रैकेट में cosec a, अगले ब्रैकेट में cosec a माइनस cot a, cosec a माइनस cot a, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, ओके। हमने इस cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a को फैला दिया a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले में। नीचे जो है उसको ऐसे रहने दो, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब बड़ा ध्यान देखिए, तो ये जो माइनस साइन इसकी तरफ cosec a प्लस cot a है, और उसके राइट साइड में cosec a प्लस cot a और cosec a माइनस cot a। तो cosec a प्लस cot a क्या हो गया, कॉमन, इसको ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं, तो cosec a प्लस cot a ये कॉमन हो गया, और अब जो है अगले ब्रैकेट में यहां पर कुछ नहीं है, जहां कुछ नजर में आए वहां पे 1, फिर माइनस ब्रैकेट में cosec a माइनस cot a। तो पहले हम बिग ब्रैकेट लगा लें, यहां पे 1, फिर माइनस छोटे ब्रैकेट में cosec a माइनस cot a, cosec a माइनस cot a, बड़ा ब्रैकेट बंद, और नीचे वही चीज cot a प्लस 1 माइनस cosec a। बड़ा ध्यान देखो, अब यहां पे हम अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ब्रैकेट के अंदर cosec a माइनस cot a है, तो थोड़ा हमको स्पेस चाहिए, इस नाते हम इधर की चीज को मिटाते हैं, और आप पॉज करके उसको चेक कर लीजिएगा। ओके, तो cosec a प्लस cot a, अब यहां पर ये बड़ा ब्रैकेट हटाते हैं, छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं 1 माइनस, ओपन करेंगे तो 1 माइनस cosec a प्लस cot a। चूंकि ब्रैकेट वाले माइनस साइन है, आप जानते हो कि फिर खोलते समय इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, cosec a पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, cot a नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस cosec a प्लस cot a। ओके, अब जरा देखो नीचे, हम ये जो cot a प्लस 1 है, इस 1 को इधर कर लें, है ना, पहले लिख लें, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, cot a पॉजिटिव है और 1 पॉजिटिव है, तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूं कि 1, और इसके बाद
ये जो माइनस कोसेक ए है इसको लिख दूं माइनस कोसेक ए, और ये जो कॉट ए है इसके पहले कोई साइन दैट मींस की प्लस, तो जाएगा प्लस कॉट ए। अब देखिए जो न्यूमरेटर है उसमें पहले ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कॉट ए और अगले में 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही अलग टर्म हो गया। और जो नीचे है वो क्या है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, यानी जो ये जो सेकंड ब्रैकेट में जो वैल्यू है ऊपर वही वैल्यू नीचे भी है, यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल, डिट्टो जो ऊपर है वही नीचे है, कैंसिल हो गया। बचा क्या यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये बचा, बाकी सब खत्म। ये जो लगा था हम लोगों को, दिस इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यह एक मेथड है, लेकिन इसके अलावा हम अपने मेथड से बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। अभी फिलहाल हम बाकी क्वेश्चंस को कर लें, फिर किसी वीडियो में हम आपको जो है अपने मेथड से करके इसको बताएंगे। तो एक मेथड मैं समझा दिया, और जो अगला मेथड है वो किसी और वीडियो आपको दे देंगे। तो फिलहाल हम लोग अगले सवाल पर चर्चा करेंगे, इसको आप लोग देख लें। तो बच्चों अब हम जो है सवाल नंबर 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब वो ये है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल अपॉन 1 माइनस साइन ए दिस इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। यहां पर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसे हम कैरी कर लेते हैं 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। हमें इसको लाना है, इसको बना देना है सेक ए प्लस टेन ए। जरा इसको ध्यान से देखो, इससे हम अपने तरीके से ही करेंगे। यहां ये जो नजर आ रहा है इसमें ना फर्स्ट स्टेप अप्लीकेबल है ना सेकेंड स्टेप, और थर्ड भी नहीं बिकॉज साइन में ही है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई करने की बात आ जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं और कोई भी LHS इस रूप में है, जैसे a प्लस बी अपान ए माइनस बी या a माइनस बी अपान ए प्लस बी, इस रूप में अगर है कि जो ऊपर वैल्यू हो वही नीचे हो, बस साइन का मतलब इस तरीके से हो कि जो सेकेंड टर्म है वो ऊपर पॉजिटिव हो नीचे निगेटिव हो, या फिर ऊपर निगेटिव हो नीचे पॉजिटिव हो। अगर ये रूप ले लिया है तो तुरंत हम क्या करेंगे, एक तरह से कह लें कंजुगेट नंबर। तो अगर ये a प्लस बी है a माइनस बी है तो जो नीचे है उसको ध्यान में रखेंगे। अगर नीचे a माइनस बी है तो हम उन दोनों को a प्लस बी और a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर नीचे a प्लस बी है तो हम a माइनस बी से, मतलब कि ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए। यानी कि हर हाल में डिनोमिनेटर को हम बनाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे, और a प्लस बी है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या है, इस रूट के अंदर ऊपर 1 प्लस साइन ए है, नीचे 1 माइनस साइन ए है। तो ये साफ साफ देखिए, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का रूप लिख दिया है। तो हम तुरंत उस तरीके को लेकर चले। तो रूट के अंदर ही, रूट आप हटा नहीं सकते हो, तो रूट के अंदर ही क्या करेंगे कि अब 1 प्लस साइन ए से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चूंकि नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऊपर भी उतने से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, अब आगे बढ़िए। तो ऊपर क्या बन गया 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो इसे आप लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, राइट। और नीचे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, अब जो ऊपर 1 प्लस, एक स्टेप और ले लें, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे जो 1 स्क्वायर उसको आप लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान दो कि जो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, इसके लिए अलजेब्रिक फार्मूला है, लेकिन हम अलजेब्रिक फार्मूला में इसको फैलाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट से बाहर आसानी से आ जाएगा।
इसलिए इसको करना बेवकूफी कहलाए। तो चूंकि ऑलरेडी स्क्वायर है ये, तो इसको हम इजीली बाहर कर सकते हैं। और यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है। लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम अगर फॉर्मूले को याद करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो आइए अभी एक बार हम इसको रूट में ही लिखते हैं। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है उसे लिख देंगे कॉस स्क्वायर। और आप जानते हो कि कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ऊपर भी बन गया होल स्क्वायर, नीचे बन गया होल स्क्वायर। तो ऐसे में आप जानते हो कि अगर मान लो कोई चीज इस तरीके से हो कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर रूट के अंदर ही है ना, या रूट हो या ना हो, जैसे मान लो कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, तो इसे आप ए बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो ऐसे। तो अब वही काम यहां पर भी कर दिया जाए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इस पूरे का होल स्क्वायर रूट के अंदर ही। तो पूरी कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब इजीली इसको बाहर कर लो, दिस इज इक्वल टू, अब इसको जैसे ही बाहर करेंगे तो जो 1 प्लस ये पूरा होल स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर हटेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, टारगेट क्या है, हमें लाना क्या है, लाना है सेक ए प्लस टेन ए। तो अब क्या करेंगे, जैसे सपोज यहां पर देख लो कि अगर मान लो कि a प्लस बी अपॉन सी है, तो हम इसको अलग कर सकते हैं a बाई सी प्लस बी बाई सी, यानी कि a बाई सी प्लस बी बाई सी, ऐसे अलग अलग, मतलब कि इस c से बारी बारी दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ठीक इसी प्रकार से cos a से इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, तो जाएगा 1 बाई cos a और ये जाएगा साइन a अपॉन cos a। टारगेट क्या है कि सेक a प्लस टेन लाना है। तो 1 बाई cos a को क्या लिखा जा सकता है, इससे हम लिख सकते हैं सेक a, और साइन बाई cos को क्या लिखा जा सकता है, tan, तो इससे हम लिख देंगे tan a। हो गया, यही लेना था। दिस इज राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड। ठीक, तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बाकी क्वेश्चंस करके दे देंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।